नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पिछली एक वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से बच्चों को नज़र लग जाती है, इस तरह से घर को भी नज़र लग जाती है। आपका व्हीकल है, उसको नज़र लग सकती है। आपका बिज़नेस है, बिज़नेस प्रीमाइसेस है, फैक्ट्री है, उनको नज़र लग सकती है। और मैंने देखा लोग पुराने टायर टांग देते हैं वहाँ पे, पुराना जूता कोई या काली हंडिया पुती हुई, काला रंग पुता हुआ हंडिया टांग दी, तो बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा बुरा सा लगता है कई बार। इस सब की बजाय मैं आज आपको वेदों में जो तरीका बताया गया है, शास्त्रोक्त विधि, वो बता रहा हूँ किस तरह से सभी तरह के ये टोने टोटके इनको कैसे दूर किया जाए। तो ये कहा गया है, अभिचाराणि सर्वाणि मंत्र यंत्राणि भूतले सर्वे प्रशमताम यान्ति कृत्या यंत्रस्य दर्शनात्। तो पहले तो इसका अर्थ कर लेते हैं, सभी प्रकार के अभिचार कर्म भूतले, इस धरती पर, पृथ्वी पर, केवल भारत में नहीं पूरी पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के टोने टोटके, जादू मंत्र यंत्र सारे सर्वे प्रशमताम यान्ति, सभी शांत हो जाते हैं, सभी का प्रभाव खत्म हो जाएगा, अशुभ प्रभाव खत्म हो जाएगा उनका, किसी ने किया करवाया कुछ तो। कैसे? कृत्या यंत्र से दर्शनात्, कृत्य यंत्र के दर्शन मात्र से, कृत्य यंत्र का दर्शन कर लो, सब प्रकार के टोने टोटके, जादू, अभिचार कर्म सब खत्म। और ये कृत्य यंत्र है क्या? ये है गधे की आकृति। अब आप हंसोगे, लेकिन गधे की आकृति, उसकी चाहे तस्वीर हो, उसकी फ़ोटो हो, या गधे जितनी हाइट का पूरा फुल गधे की आकृति, वो है कृत्य यंत्र। और ये शास्त्र सम्मत है, मैं ऐसे नहीं कह रहा, इसका मैं लॉजिक बताऊंगा अभी। तो ये जो कृत्य यंत्र है, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे हमारे, उनका यहाँ भोंडसी आश्रम था दिल्ली के पास, उसमें उन्होंने उस आश्रम के बाहर ही लगा रखी थी ये पूरे गधे की जितने आकार होता है ना, बिल्कुल ऐसी पत्थर की पूरी बड़ी। तो ये बहुत बढ़िया उपाय है वास्तु में। अब इस बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ ये किस तरह काम करती है। पहली बात तो गधे का उल्लेख वेदों में भी है। ऋग्वेद जो सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है संसार का, लिखा हुआ कोई भी ग्रंथ, उसमें भी है ये। और गधा क्या है? अपनी मंदबुद्धि के कारण प्रसिद्ध है, अपने हठीलेपन के कारण प्रसिद्ध है। किसी को भी कहना हो ना गधा, अरे गधे हो क्या, इस तरह कहते हैं ना, किसका मतलब मंदबुद्धि है। या फिर कहते हैं अड़ियल टट्टू, मुहावरा है अड़ियल टट्टू, तो अड़ जाता है ये, गधे जो है अड़ जाते हैं, उसके बारे में ये मूर्ख होते हैं ये। तो किसी भी मूर्ख आदमी को गधा कह देते हैं। ऐसे मुहावरा ना कि अगर दिल आ गया गधी पे तो परी क्या करेगी, मतलब कोई बेवकूफ़ कहना ना किसी को, या ये कहना प्यार अंधा है, भाई अंधा आदमी है बिल्कुल ही, सोच समझ ही नहीं रहा, अकल से पैदल है, कहते हैं ना। अब देखिए ये जो है कृत्य यंत्र काम कैसे करता है, क्योंकि कोई गधे की ओर देखना ही नहीं चाहता। अब कभी आपने सोचा, कभी आपने देखा गधे को आंख भर के देखा हो, नज़र कहाँ से लगेगी? एक वीडियो में मैंने बताया था नज़र लगती कैसी है, वही पिछली वाले में, कि बच्चों को कैसे नज़र लगती है, शनि की वजह से। शनि नज़र का कारक है, और शनि क्या है? कंसंट्रेशन का कारक है, एक ही जगह टिके रहने का कारक है, मंद कहते हैं शनि को। जब टकटकी बांध के किसी को देखते रहोगे तो नज़र लग जाएगी। अब गधे की ओर कोई देखता ही नहीं, कौन आँख भर के देखता है गधे की ओर? टकटकी कैसे लग जाएगी? जब टकटकी नहीं लगेगी तो नज़र कैसे लगेगी? तो पहली चीज़ तो ये हुई, कृत्य यंत्र लगाने से आपके मकान, प्लॉट, दुकान, फैक्ट्री कुछ भी है, उधर कोई देखेगा ही नहीं। जब देखेगा ही नहीं तो आप आराम से जीते रहो, वहाँ पे ऐश करो। फिर और आगे इसके मतलब है गहरे, गधा क्या है? बहुत शांत प्राणी है, एकदम मेहनती प्राणी है, अपने काम से काम रखता है। तो इसको बोझा ढोने के काम में लेते हैं बहुत से धोबी और कुम्हार, बहुत से लोग। और पुरानी दिल्ली में, तो मैं एमसीडी में रहा हूँ, पुरानी दिल्ली में तो एक्सेप्टेड है कि गधे पे बोझा ढोया जा सकता है, उसको एक्सेप्ट कर रखा है एमसीडी के रूल रेगुलेशन में। क्योंकि इतनी संकरी गलियाँ पुरानी दिल्ली की, वहाँ पे कोई मैन मेड व्हीकल जा ही नहीं सकता, गधा ही काम आता है वहाँ पे। देखो तो गधा सहनशील प्राणी है, चेहरे का भाव एक जैसा बना रहता है इसका, हर्ष विषाद में दोनों में एक जैसा दिखता है ये, समत्व भाव है। अगर आपने अध्यात्म की भाषा में बात करनी हो, समत्व भाव है इसमें। जो गीता में कहा है ना, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ना
जय पराजय छोड़, लाभ हानि छोड़, सुख दुख को समान समझ और उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार तू पाप से मुक्त हो जाएगा। तो गधा आपने देखा बिल्कुल सम प्राणी है, सहनशील है, मेहनती है। तो इस तरह आप एक प्रोजेक्ट भी करते हो अपनी इमेज कि भाई हम मेहनती प्राणी हैं, हम बहुत सहनशील हैं, अपने काम से काम रखते हैं। ठीक है, तो गधा जो है न्यूट्रल माना जाता है एकदम। हमारे यहाँ तो कहावत है, हरियाणा में कहावत है, एक गधे को खिलाएगा ना पाप ना पुण्य। तो ये वाला हाल है। तो गधा एकदम न्यूट्रल है। तो गधा जो है अशुभ परिवार का पशु है, घोड़े वाला जो परिवार है उसका पशु है। गधा, खच्चर, घोड़ा, आपको पता ना, घोड़ा और गधे का क्रॉस ब्रीड है खच्चर। तो अश्व जो है, अगर लें हम, अश्व क्या है, बहुत एक्टिव है। घोड़े बेच के सोना कहते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा जो चीज़ एक्टिव थी, आपको हर वक्त एक्टिव रखती थी, सक्रिय थी, उछल कूद मचाती रहती थी, ऐसी चीज़ें मतलब जो हर वक्त दिमाग में दौड़ती रहती थी, आप वो एक तरफ की आपने। तो अश्व जो है मंगल का प्रतीक है, लेकिन गधा है शनि का प्रतीक है, किस्म से शांति, धीरज रखने वाला, आराम आराम से काम करने वाला। लेकिन अब गधे के मामले में एक चीज़ और है। आपने ये तो बता दिया कि भाई ठीक है हम शांत हैं, अपने काम से काम रखते हैं, धीरज रखने वाले हैं, हमें मत छेड़ो। गधे की क्या है, एक और दुलत्ती भी प्रसिद्ध है। सबसे प्रसिद्ध गधे की एक दुलत्ती है। तो जब उसको परेशान करोगे तो दुलत्ती मारेगा। तो वो भी आप प्रोजेक्ट करते हो। ठीक है, जो ये कृत्य यंत्र लगा के आप ये भी प्रोजेक्ट करते हैं कि हम ऐसे हैं, धीरज रखने वाले, अपने काम से काम रखने वाले। तो कृत्य यंत्र लगाने से क्या होगा, पहली बात किसी की नज़र ही नहीं लगेगी, क्योंकि कोई गधे को देखना ही नहीं चाहता। दूसरा, आप लोगों को कोई अपना शोशेबाजी नहीं कर रहे, कोई दिखावा नहीं कर रहे, जिस तरह आजकल लोग कर रहे हैं कि घर के अंदर वो चीज़ नहीं है, बाहर बहुत अच्छा सा फसाड बना लिया, फ्रंट बहुत अच्छा बना लिया, दिखावा कर लिया, गाड़ी बहुत आलीशान ले ली, लेकिन किस्तें चुका रहे हैं उसकी, पेट्रोल तक के पैसे नहीं है कईयों के पास। तो आप मेन तो ये है कि इस तरह से नज़र नहीं लगेगी। दूसरा, आप अपनी इमेज क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो कि हम मेहनती हैं, अपने काम से काम रखते हैं, धीरज रखते हैं। लेकिन अगर हमें छेड़ने की कोशिश की, परेशान करने की कोशिश की, तो फिर हम जिस तरह गधा दुलत्ती मारता है ना, इस तरह दुलत्ती भी मार सकते हैं। तो कृत्य यंत्र लगाइए। अगर बड़ा प्रीमाइसिस है, पूरा उसकी मूर्ति बनवा लीजिए उतनी बड़ी। अदरवाइज़ आप इसकी तस्वीर वो लगा सकते हो, पेंटिंग बनवा सकते हो, फ़ोटो लगा सकते हो, और इसको घर के फ्रंट में ऊपर, ठीक है, दरवाजे के ऊपर एकदम वहाँ पे लगाइए, या राइट में जो भी आए उसको दिखे। दिखने पे ही कृत्य यंत्र से दर्शनात्, कृत्य यंत्र के दर्शन से ही, देखने से ही असर होगा। क्योंकि विच कांट बी परसीव डजेंट एग्जिस्ट, जो चीज़ दिखती नहीं, समझो है ही नहीं, उसका असर नहीं होने वाला। फिर आप मतलब कोई भी आए उसको दिखे, सबसे मेन चीज़ ये है। और उसमें शर्माने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा यंत्र है, महायंत्र है किस्म से, तो इसको कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। इस शुभ आकांक्षा के साथ कि आपका घर, आपका बिजनेस, आपकी फैक्ट्री, आपका व्हीकल बुरी नज़रों से बचा रहेगा, या जो उस पर किसी ने कुछ किया करा दिया है उससे आप जल्दी से जल्दी मुक्त होंगे कृत्य यंत्र स्थापित करके। नमस्कार, आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।